संस्कृत में काव्य रचना कर ली है, एक नियम है मंदिर, वेद के नियम, मंदिर के नियम। मंदिर कहता है पवित्र होने के बाद आओ, और गंगा माँ कहती है पवित्र होने के लिए आओ। गंगा माँ पवित्र करने के लिए बुलाती है, और मंदिर पवित्र होने के बाद प्रवेश के। मंदिर समय से खुलेगा, समय से बंद हो जाएगा। मंदिर की नियमावली किसी को देखो कभी आए घर में बच्चा खेल रहा है धूल में, ऐसा लोग उठाते हैं बच्चे को जैसे यूरिया खाद का बोरा। कहाँ गई श्वेता के अम्मा? वो आपसे कीमती साड़ी पहनकर किचन में है। हमें किचन जानबूझ के बोल रहा है। पहले रसोई घर होता था और रसोई में पूरी बन जाती थी तब वो देवी निकलती थी। आवाज का किस किस मचा चलो हम ही बना ले रहा हूँ, वो हम ही बने तो सोचे ना। और एक नियमित संदर्भों से मैं अभिनंदन कर रहा हूँ श्याम कार्तिक जी। हमारी आंखें इनको देखती रहती है, और कार्तिक में जब तक कार्तिक को न देख ले और भी श्याम राम की कथा में, और ये समर्पित व्यक्तित्व है। लेकिन इस समय वो मतलब सब जगह चुनाव भी चल रहे हैं, जिनकी बड़ी मांग भी रहती है सब जगह। तो लेकिन अब यहाँ नवान नपारा है कर रहे हैं, झारखंड तो नहीं जा सकते। तो अभी तो यही उत्तर प्रदेश में ही प्रचार प्रसार सब इनके द्वारा हो रहा। तो ये स्थिति संदर्भ है, वो बच्चे को नहलाएंगे धुलाएंगे ठीक करेंगे। इसलिए परम्बा भगवती पार्वती ने कहा जो आपके चरणों से निकलने वाली गंगा है, ये धरती के कुछ भाग को पवित्र करती हैं, हर जगह नहीं पहुंचती हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो आपके आचरण से राम कथा की गंगा निकलेगी धरती के हर भाग को पवित्र करेगी, हर जगह पहुंच जाएगी। इसलिए उस गंगा को बहाइए। और निवेदन, ये गंगा पाप को समाप्त करेगी, और ये राम कथा की गंगा पाप की प्रवृत्ति को समाप्त करेगी। और हमारी प्रवृत्ति अगर अच्छी हो गई, जो आप लोगों की प्रवृत्ति है बहुत अच्छी चीज है। तीसरी बात, ये जो गंगा धरती पे प्रवाहित हुई है ये आपकी जटा से निकली। हाँ, बड़ी तपस्या किया भगीरथ ने, इसीलिए भगीरथ प्रयास कहते हैं, बड़ा प्रयास कहते हैं। देखिए कितना भाग्यशाली कुत्ता है, इसको भगा रहे हैं नहीं भाग रहा है। उन आदमियों से तो अच्छा ही जो बुलाने से नहीं आते। सोचो कुत्ता अच्छा। एक निवेदन करूं, एक कुत्ता कुत्ते से कह रहा था चौराहे पे मत जाना। पूछा क्यों? का आदमी की मौत मारेगा। आदमी की मौत से कुत्ता नहीं डरना। एक रोटी फेंक दो, मजाल का कुत्ता किचन में किसी को भोजन दे। आदमी इतना बिगड़ गया है, सतवंत बेअंत के रूप में प्रधानमंत्री इंदिरा जी का बॉडीगार्ड आदमी तो था, गोली मार दिया प्रधानमंत्री का वध कर। आदमी क्या कर सकता है उसकी औकात है, लेकिन इनकी एक स्थिति, इनके एक संदर्भ, इनका एक स्वरूप, इनका एक क्रम, इनकी एक वृत्ति, इनकी एक व्यवस्था, इनका बोधक विभाव है। निश्चित आप जानते हो, सांप काटेगा जानते हो, नकल बग्घा प्रहार करेगा जानते हो, लेकिन श्याम कार्तिक ही बैठे। हम तो एक जगह कथा करने गए राहुल, तो एक आदमी जिला पंचायत वाला जो चुनाव होता है लड़, उनके साथ 8-10 लोग थे। अब वो आए, मैं कथा कर रहा था, वो आए, माला पहनाए, हमको तो 2100 रुपया दिए, हमारा कोई मतलब पाकिट में डाल दिए। इसके बाद सबसे कहे उठ, वो जैसे उधर आंख किए उनके पिछुआ वाले हम वहीं बैठे, हम मंच पर थे। हमने कहा बारे दुनिया उन्हीं के साथ है, उन्हीं की गाड़ी में है। ओके, एक निवेदन करूं, अंतिम क्षणों तक याद रखो, आदमी कब धोखा देगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अमृत पिया सदा तूने, जहर पीना
नहीं आया, मनुजता का फटाया चल तुम्हें सीना नहीं आया। फरिश्तों की तरह बातें लाख की हो, मगर तूने अभी तक आदमी बनकर तुम्हें जीना नहीं आया। बेटियां बैठी हैं, देवियां बैठी। पुराने लोगों की बात कहता हूँ। राहुल तुम देखे कि नहीं मैं नहीं जानता, हम लोगों के बचपन में एक था ऐसे कोलू था, उसमें बैल उसको खींचता था, सरसों डाली जाती थी, शुद्ध सरसों का तेल उसमें निकलता था। तो एक गुप्ता जी थे, तो गुप्ता जी का मुकदमा में सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। तो वही एक बैल था, उसी बैल से तेल निकाल के बेचते थे। वकील साहब आए, वकील वकील है, वकील जहाँ धस जाए निकलने का नाम ही न ले। वकील साहब ने गुप्ता जी कचहरी नहीं आते, जब कुछ बचे ही नहीं है तो कहाँ आए। कहा तो भोजन कैसे चलता, कहीं मेरा बैल है, आदमी नहीं रखा, उसके गले में घंटी बांध दिया, उसको घुमा देता हूँ, मैं बाहर तेल बेचता हूँ, और जब घंटी बंद हो जाती तो फिर घुमा देता हूँ। वकील साहब ने कहा इसमें तो फंस जाओगे गुप्ता जी। हाँ इसमें फंस जाएंगे? क्या फंस जाएंगे वकील साहब? कहा मान लो बैल खड़ा हो जाए और केवल गर्दन घुमाए तो घंटी तो बोलेगी, तेल नहीं निकलेगा। विद्वान विद्यमान है, प्रहलाद जी है, अच्छे अच्छे लोग हैं। उस समय जो गुप्ता जी ने वकील साहब से बात कही थी, गांव में सोने के अक्षरों में लिखनी होगी। गुप्ता जी ने कहा क्षमा करिएगा वकील साहब, हमारा बैल ला ग्रेजुएट नहीं है, विधि स्नातक नहीं है, LLB नहीं है। आप कह रहे हो बैल खड़ा हो जाएगा, गर्दन हिलाएगा, घंटी बोलेगी, तेल नहीं निकलेगा। इतना बड़ा धोखा केवल आदमी दे सकता है, जानवर कभी नहीं दे सकता है। जानवर धोखा नहीं दे सकता, आदमी दे सकता। निवेदन कर रहा है, ध्यान से सुन। प्रकृति के संदर्भ की अवस्था के स्वरूप में वृत्ति की चतुरता का अभ्यास है। इसीलिए पराम्बा भगवती पार्वती ने कहा कि आपकी जटा से निकलने वाली गंगा धरती के कुछ भाग को प्रवृत्त करती हैं। अब आप अपनी जिह्वा से राम कथा की गंगा बहाइए तो धरती पे हर जगह पहुंच जाए। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारे। ये कथा आप नवान प्राण करा रहे हो, आप कथा करा रहे हो, आप विद्वानों को बुला रहे हो, पंपलेट छपा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, सवेरे पाठ कर रहे हैं। हम श्याम कार्तिक का पाठ सुनते हैं, अंजनी नंदन जी लगे, कितना अच्छा काम है। और एक निवेदन करूं, अगर आप लोग यह काम बंद भी कर देंगे तो अरबपति हो जाएंगे क्या? करोड़ों का टर्नओवर हो जाएगा? नहीं। धना धर्म तथा सुखम, सुख चाहे मूल धर्म रखा। धर्म के कार्य नहीं करेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे। छठ बहुत अच्छी है, छठ पूजा अब तो अपने यहाँ बहुत ज्यादा होने लगी, पहले उधर से था। लेकिन निवेदन करो, भगवान की उपासना है। सहस्त्र गुणम उत्कृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। इसलिए आपको राम जी के बारे में सुनाओ। शंकर जी ने कहा राम जी के बारे में कौन सुनाएगा? राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, मत हमारे अस सुनहु सयानी। तक की कसौटी पे नहीं कैसे जा सकते? और सगुण साकार राम है, निर्गुण निराकार राम है, सगुण निराकार राम है, आध्यात्मिक राम है, आदि भौतिक राम है, आदि दैविक राम है, सर्वजन स्वांतर सुखाई की मूल प्रज्ञा के राम है। कहां से सुनोगी राम को? राम तर्क
उन्हें दे दो। बुद्धिमानवानी मत हमारे ऐसा सुनहु सयानी। ताकि कसौटी पे मत कसो। हाँ तो कथा नहीं सुनाएंगे, आकाश सुनाऊंगा। का कैसे सुनाएंगे? ये शंकर जी बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछो कहाई स्वमति अनुमाना। तस्मै सुमुखी सुनाऊं तो ही समुझी पराजस कारण मोही। ये कौन कह रहा है? शंकर जी। महाकवि कालिदास कह रहे हैं। महाकवि कालिदास से कहा आप राम जी के बारे में सुनाएंगे रंगों सुहाकार में, तो हम क्या सुनाएंगे? मंदा कवि प्रार्थी गवि श्याम उपहास्यताम प्रांशुलम में फले लोभा उदो वामन। मैं कविता का निकल रहा, वो भी रघुवंश का। जैसे कोई बौना व्यक्ति बहुत ऊपर कोई पेड़ है, उसका फल पाना चाहे, वही मेरी स्थिति है। घनई नौका से समुद्र पार करना चाहे, वही मेरी स्थिति है। सूर्य प्रभो वंश, सूर्य कुल से संपादित वंश। क्वाचाल्पो विषयामति, ये कबान का कालिदास बोल रहे हैं। ते सुदुस्तरम मोहात उडुपे नास्मि सागरम। अच्छे लोग आप बैठे, विद्वान हैं आप, ध्यान से सुनेंगे। इसी को तुलसी ने अनुवाद कर दिया कालिदास के श्लोक को। कह रघुपति के चरित अपारा कहाँ मति मोरे निरत संसारा। तदपि संत मुन, संतों ने, मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने जैसा कहा है वैसा मैं सुनाऊंगा। कोई क्या कहेगा? मैं भी बैठे, एक लोग ऐसी ऐसी बात कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जब आप धरती पे खड़े हो, धरती पे आपके उस छत के नीचे